Hi everyone. So welcome to this page Tarot Station by सिद्धि एंड आज हम देखेंगे कि आपके लिए दिव्य संदेश क्या है, आपके लिए यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। अगर ये मैसेज या ये वीडियो आपके तक पहुंचा है देन ये गाइडेंस आपके लिए यूनिवर्स आपको कुछ कहना चाह रहा है, कुछ डीप फॉर्म में बताना चाह रहा है, जो शायद आप कहीं लैक कर रहे हो अपने लाइफ में, या हो सकता है आपको एक गाइडेंस चाहिए हो, या यूं ही गाइडेंस चाहिए हो, या फिर वो कहते हैं ना येस और नो का आंसर चाहिए हो। सो आपके सामने ना देखो ये 3 पाइल्स है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, तो इन तीनों पाइल में से आपको जो पाइल भी मतलब खिंचाव करे, ठीक है, जिसको कहते हैं ना हम लोग रेजोनेट करे, कि फील होए आपको कि ये पाइल आपके लिए ही बना है, मतलब ये दिव्य संदेश आपके लिए ही बना है, या ये मैसेज आपके लिए ही बना है इन तीनों पाइल में से, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। तो आप ज़रूर इसमें चेक करें, ठीक है। एंड वीडियो को मैं ऑफकोर्स वीडियो को आप ऑफकोर्स पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा पाइल आपको ज़्यादा रेजोनेट किया, ठीक है, या ज़्यादा आप कनेक्शन जिससे फील कर पाए। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग विद द रीडिंग फॉर पाइल 1 फर्स्ट, देन पाइल 2, देन पाइल 3। ठीक है, तो पाइल 3 एंड पाइल 2 को एक बार के लिए साइड रख देते हैं एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड टू फर्स्ट पाइल 1। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। ओके, पहला तो ये मैसेज है, क्लियरली विजिबल अगर आपको होगा, परेशान बिल्कुल ना हो, आपका समय पूरी तरह से आपका अनुकूल है, सही निर्णय लेकर अच्छे भविष्य का निर्माण करें। हो सकता है ये जो पाइल नंबर 1 वाले हो बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहे हो, टेंशन ले रहे हो छोटी छोटी चीज़ों को लेके, मतलब ये काम नहीं हुआ तो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, अच्छा वो उसको वो चीज़ मिला मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग में, एंड मेरे को लगता है एनजाइटी भी बहुत है। पाइल नंबर 1 अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। बहुत ज़्यादा एनजाइटी लग रहा है मेरे को छोटी छोटी बातों को लेके। हो सकता है कि आपके घर पे आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके घर में हो सकता है आप कोई चीज़ को लेके बोले हो एंड वो चीज़ आपके जिसको कहते हैं ना फेवर में नहीं हुई, या फिर वो चीज़ घर वालों ने मना कर दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे को घर वाली एनर्जी दिख रही है, और साथ ही साथ मेरे को दिख रहा है ना पाइल नंबर 1, आई डोंट नो, आई एम जस्ट गेटिंग इंट्यूशन। हो सकता है आप सैटर्न की महादशा में हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकली, या फिर न्यूमरोलॉजी, या पर्सनल ईयर 8 चल रहा, या आपका डेट ऑफ बर्थ 17, 8, 26 ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है। या आपका अंतरदशा प्रयंतर दशा सैटर्न का चल रहा हो, ठीक है, या आपकी 7.5 चल रही हो, ढैया चल रही हो, तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए माँ काली का प्रेजेंस आया है, माँ काली आपके साथ है। अच्छा, उपाय के तौर पे क्या है, गाय को बुधवार के दिन हरा चारा ज़रूर खिलाए, आने वाली अड़चनें समाप्त होती नज़र आएंगी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं माँ काली का इतना ब्यूटीफुल मैसेज है कि आप बिल्कुल टेंशन मत ना ले। एंड साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ ना ईवल आई, ठीक है। हो सकता है पाइल नंबर 1 आप ईवल आई के शिकार हो, मतलब जिसको कहते हैं ना नज़र लगना, ठीक है। अब बहुत जन इसमें रेजोनेट नहीं करेंगे कि ये क्या है, क्या बोल रही है। एंड पाइल नंबर 1 व्हाट आई कैन सेंस हियर इज़, यहाँ काफ़ी सारे हीलर है, टारो कार्ड रीडर्स है जो कि ये मैसेज को देख रहे हैं, उनका काम थोड़ा सा रुका सा है, सो दैट्स वाई दे आर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइडेंस यही है कि परेशान बिल्कुल ना हो, काम आपका बनेगा, आप ये उपाय ज़रूर कीजिए, और परेशान तो बिल्कुल भी नहीं होना है। वो कहते हैं ना भगवान आपके साथ हमेशा है, तभी तो आप इस वीडियो तक आए, ठीक है, एंड ये गाइडेंस आप तक पहुंचा।
सो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, सब माँ काली को सरेंडर कर देना है। आप अगर माँ काली को मानते हो तो आप माँ काली को सरेंडर कर सकते हो। आप जो भी अपने इष्ट देवता को मानते हो आप उनको सरेंडर कर सकते हो, कहने का ये मतलब है। और जहाँ हो अब वहीं रहो, बी स्पिरिचुअल। ओके, नाउ लेट्स सी टैरो कार्ड आपके लिए क्या बोल रहे हैं। ओके, द एम्परर। सी, आपको क्लियरली गाइडेंस ये आ रहा है, बी लाइक एम्परर। अब एक राजा कैसा होता है, राजा कैसा होता है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है, इमोशनल होता है, बट वो इमोशनल साइड अपनी प्रजा को बिल्कुल भी नहीं दिखाता है, बिल्कुल भी नहीं, बट बिल्कुल भी नहीं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड है। 4 नंबर क्या होता है, राहु का कार्ड होता है। जो यहाँ टैरो रीडर है वो रेजोनेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से, उनको पता होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। सो थोड़े से ना अपने एम्परर वाले गुण लाओ आप लोग, ठीक है। हो सकता है आप लेज़ी हो रखे हो कुछ कुछ चीज़ में। आप देखो राजा कैसा होता है, राजा जो होता है वो अपनी प्रजा का सुनता है, सबका सुनता है, ठीक है, भले वो अपने दिल की करता है। तो वो कहते हैं ना, सुनना भी चाहिए, आइडियाज़ मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। सो अगर आपको आइडियाज़ आएंगे तो आप कुछ कर पाओगे, है ना। एंड आपको पता है आप ऐसे पर्सन हो, आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप बहुत सेल्फ मेड हो, मतलब बहुत दिमाग वाले हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आपको रिस्पेक्ट भी बहुत मिला है पीछे कई टाइम पे। एंड आप ना अपने फादर लाइक फिगर से कंसल्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जैसे कहते हैं ना एक पूरा प्रॉपर ग्रूमिंग होना, ग्रूमिंग करना, तो आपके फादर का बहुत तगड़ा रोल रहा है, ठीक है। एंड देखो ये रेजोनेट कर भी सकती रीडिंग, नहीं भी कर सकती। हो सकता है कि मतलब बहुत सारे व्यूअर्स के फादर ना हो, ठीक है, बट हो सकता है फादर लाइक फिगर जिनको वो मानते हो तो वो भी हो सकता है, ठीक है। सो थोड़ा डिसिप्लिन में रहिए एंड पाइल नंबर 1। एंड थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। हो सकता है जैसा मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे हीलर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हीलर्स को सबको मैं यही बोलूँगी थोड़ा सा अपने पे वर्क कीजिए। हो सकता है आपको और मोडालिटी सीखने की ज़रूरत है ना। एंड ये देखो आप कैसे ये स्टोन पे बैठे हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको बेसिकली जैसे कहते हैं कि दिमाग से सोचो। राहु कैसे सिर्फ दिमाग से सोचता है क्योंकि उसका सिर्फ धड़ होता है, ठीक है, धड़ इन द सेंस सर होता है, ठीक है। तो सो या दिस इज़ द गाइडेंस। नाउ सी आपका येस नो कुछ भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन को लेके। ओके, सो बेसिकली येस है इसका मतलब, आप देख पा रहे हो क्लियरली गाइडेंस है, डोंट स्टॉप। जहाँ हो आप वहीं पे रहो, उसी को आगे कंटिन्यू करो। आप एकदम भी रुकने का, पीछे जाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आई नो आप बहुत डिप्रेस्ड फील, देख रहे हो आप कैसे रेजोनेट कर रहे हैं ये कार्ड, देन दिस कार्ड, दिस इज़ अ टैरो कार्ड, दीज आर ओरेकल कार्ड एंड दिस इज़ अ एंजल मैसेज। आप देख रहे हो इसमें एकदम क्लियरली विजिबल है कि आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। किसी भी कोई भी आपको बोले ना, वो कहते हैं ना कि सामने वाला तो मुझे ये बोल दिया, मेरे फ्रेंड्स तो बोले मैं कर ही नहीं पाऊँगा, मेरे फैमिली वाले तो बोले मैं कर ही नहीं पाऊँगा कोई भी चीज़, ठीक है, करियर को लेके या फिर प्रमोशन को लेके, ठीक है। आप जहाँ हो आप अपनी मेहनत करते रहो, आपकी मेहनत दिखेगी, परेशान बिल्कुल ना हो। और जो रीडर जो हीलर्स है बेसिकली, ठीक है, वो थोड़ी और मोडालिटीज़ ऐड ऑन करने की कोशिश करो आप लोग, एंड डेफिनेटली सी यू विल गेट सक्सेस। यहाँ आप देख रहे हो एंजल का कैसे सपोर्ट मिल रहा है, तो जो आपका बैकबोन है वो एंजल के द्वारा सपोर्टेड है, ठीक है। आपको बस देखो ऐसे अपनी सीढ़ियों को चढ़ना है, वापस नहीं आना है, ठीक है। पाइल नंबर 1, आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है, और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। एंड ये मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन पे हिट कीजिएगा। ओके, थैंक यू पाइल नंबर 1। नाउ लेट्स मूव टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, हाय पाइल नंबर 2।
लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या रीडिंग है। ओके। खुद को बुरी नज़रों से बचा कर रखें। भारी शक्तियाँ आपको झुकाने का निरंतर प्रयास करेंगी, लेकिन पहले से ही सावधान रखने में ही समझदारी है। ये मैं क्या देख रही हूँ, मेरे को लगा पाइल नंबर 1, ये जो पाइल नंबर 1 था इसमें भी ईवल आई का इशू था एंड इसमें भी है। मतलब अब मैं ये स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ, आप परेशान, आधे से ज़्यादा लोग परेशान इसीलिए है पाइल नंबर 1 या पाइल नंबर 2, क्योंकि वो ईवल आई का शिकार है। वो कहता है ना कि भगवान है तो डेविल भी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, आपको भी बिल्कुल नज़र उतारने की ज़रूरत है। और आपको पता है, मैं देख पा रही हूँ जैसे ही लाइक 15 डेज़ का वो साइकिल आता है ना, न्यू मून टू फुल मून, उसमें बहुत रोने का मन करता होगा, अच्छा नहीं लगता होगा, चिड़चिड़ लगता होगा, फैमिली वालों से भी, जिसको कहते हैं ना कि झगड़ा होना, ठीक है। वो मैं साइकिल देख पा रही हूँ हर 15 डेज़ में आप लोग का। पाइल नंबर 2, तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखिए ईवल आई से। एंड आपको अगर ईवल आई की रेमेडीज़ करनी है तो इंस्टाग्राम में मेरा पेज है टैरो स्टेशन बाय सिद्धि, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। एंड वहाँ के हाईलाइट सेक्शन में जाके, रेमेडी सेक्शन में जाके देखिए, वहाँ मैंने बहुत सारी रेमेडीज़ पोस्ट कर रखी है, सो दैट आपको गाइडेंस यहाँ मिले एंड वहाँ से आप रेमेडीज़ कर सकते हो, ठीक है। सो उपाय क्या है आपके लिए? शुक्रवार के दिन अंध विद्यालय में अंधे बच्चों को भोजन कराएं, ठीक है। तो आपको ये उपाय करना है कम से कम नहीं तो 6 शुक्रवार, ताकि आपको, मतलब जिसको कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस आए थोड़ा सा, आपको लगे कि आप जहाँ पे भी हो आप सही कर रहे हो। लेकिन वो कहते हैं ना, थोड़ा सा ईविल आई के वजह से वो काम थोड़ा सा अटका अटका सा हो रखा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी टारो कार्ड्स के ओर से क्या गाइडेंस है आपके लिए। पाइल नंबर 2, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। सी, यहाँ एक तो पेंटिकल्स है, दैट इज़ मनी, और पेंटिकल्स को हम जैसे स्टेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको ना, मैं देख पा रही हूँ आप अपने आप को ही इसको कहते हैं ना हम लोग, लॉस का, कोई लॉस हुआ है तो अपने आप को ब्लेम कर रहे हो, ब्लेम गेम खुद से ही कर रहे हो कि मेरे वजह से हुआ ये लॉसेस, ये जो मिसफॉर्च्यून हुए। आप टेंशन भी ले रखे हो, मैं समझ सकती हूँ इसको ना, और कार्मिक कार्ड भी बोला जाता है, ठीक है। कि अभी ना ये जो पाइल नंबर 2 है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अनएम्प्लॉयड हो आप लोग, ठीक है। मतलब जॉबलेस हो, जॉब नहीं है, या अभी अभी आपने खुद से ही अपना जॉब छोड़ा है, ठीक है। हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स के वजह से या फिर कोई और रीज़न की वजह से, एंड हो सकता है आप दोबारा ट्राई कर रहे हो उस कंपनी में या दूसरी कंपनी में, वो हो नहीं पा रहा है। बट कोई बात नहीं, आपको तो उपाय मिल ही गया है। नहीं तो आप, अगर आपको जॉब का भी उपाय करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं एंड वहाँ पे जाके देख सकते हो रेमेडीज़। सो बेसिकली अभी ना आप एक इमोशनल और एक फिनेंशियल सपोर्ट का बेसिकली वेट कर रहे हो कि कोई मुझे कंधा दे दे और मैं वहाँ सर रख के अपना सारा दुखड़ा बता दूँ। एंड एक जन है भी आपकी ज़िंदगी में, बट एक गाइडेंस बहुत क्लियरली आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, वो पर्सन या वो इंसान वो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। जहाँ पे भी आप सोच रहे हो कि मैं अपनी दिल की बात मतलब पूरी बता दूँ, सब कुछ बता दूँ, बिल्कुल भी सही नहीं है वो, ठीक है। एंड अपने ना बेसिकली वो कहते हैं ना, दुखड़े मत रोया करो इंसानों के सामने, वो एक सेइंग भी है, भगवान के सामने रो, क्योंकि दुनिया क्या करेगा, मजाक उड़ाएगा। वो एक बार तो आपको बेसिकली सहानुभूति दे देगा दुनिया कि हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ना एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट आप देखो कुछ टाइम बाद वो आपका मजाक बनाएंगे, ठीक है। सो इट्स बेटर कि आप, जो आपके साथ है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है, ट्रस्ट करने लायक इंसान है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, पहली बात तो आप, ठीक है। उसका, इसको कहते हैं ना, बिट्रेयल का एनर्जी मेरे को फील हो रहा है। वो बाद में जाके आपके एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से वो किसी और, मतलब एट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो कुछ बोल देगा किसी और को, एंड और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को, सिर्फ और सिर्फ बदनामी दिख रही है। अच्छा, अगर रिलेशनशिप का भी मैं बात करूँ तो आई कैन सी अ सेपरेशन हो सकता है। ये जो पाइल नंबर 2 वाले हैं ये सेपरेटेड है,
ठीक है, मतलब डिवोर्स्ड है या फिर डिवोर्स के पोजीशन में है, या अगर आप सिंगल हो तो आपका अभी जस्ट ही ब्रेकअप हुआ है ना, आप बहुत सैड फील कर रहे हो, ठीक है। बट कोई बात नहीं, ये बस बहुत टेम्प्रेरी पॉज है, टेम्प्रेरी टाइम है, लेकिन गाइडेंस यही यूनिवर्स दे रहा है। जिसको भी आप शेयर करें, आपको लग रहा है वो आपका वेल विशर है, वो बिल्कुल भी आपका वेल विशर नहीं है। सो वो कहते हैं ना, खुद का सहारा बनो, खुद की लाठी उठाओ, खुद का सहारा बनो, दूसरे की लाठी या दूसरे का कंधा मत लो, ठीक है। क्योंकि एट द एंड आपको, मतलब खुद ही, जिसको कहते हैं ना, एंड में आप खुद ही रह जाते हो खुद के लिए, ठीक है, कोई नहीं आता है। तो स्टॉप डूइंग दैट। एंड नाउ लेट्स सी, आपका कोई क्वेश्चन होगा येस और नो में, एंड उसके लिए लेट्स सी एंजल क्या गाइडेंस दे रही है। हेल्पफुल पीपल, ओके, सो सून, अभी देखो कैसे ये रेजोनेट किया, ईवल आई, एंड देन मैंने बोला कि वो जो जिसको आप शेयर कर रहे हो वो इंसान सही नहीं है, एंड हेल्पफुल पीपल, अभी एक कार्ड आ गया। तो पहली बात तो जो भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए था उसका येस आंसर है, एंड बहुत जल्द, अभी जैसे मैंने कहा कि आप जहाँ पे भी हो वो सही एनर्जी नहीं है, सही इंसान नहीं है, बहुत जल्द आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल आने वाले हैं। मतलब कि आपके लाइफ में जो थोड़ा बहुत भी, वो जिसको कहते हैं ना डिम था, लाइफ का जो लाइट होता है वो थोड़ा डिम था, तो बहुत जल्दी कुछ फुलफिलमेंट दिख रहा है मेरे को, कि हेल्प मिलेगा आपको, एंड आपको सपोर्ट मिलेगा इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, एंड जिसको कहते हैं ना, एक साथी चाहिए होता है घूमने फिरने के लिए, एक फ्रेंडशिप, एक एक्चुअली रियल काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। एंड सेकेंडली जिसको कहते हैं हम लोग कि फ्रेंड्स एंड फैमिली भी जो थोड़ा सा आपसे रूठ गई थी, वो भी मेरे को दिख रहा है कि वो आते हुए, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप देख रहे हो कि ये कैसे सब एक साथ हो गए, ठीक है। तो आपका हो सकता है कि जॉब भी लग जाए कुछ ही टाइम में, एंड आई कैन सेंस विद इन 5 वीक्स आप ट्राई करते रहो, आप जहाँ पे भी हो आप ट्राई करते रहो, एंड बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी वो आपके लाइफ में हेल्पफुल पीपल लाएंगे। अच्छा, हो भी सकता है कि आप जहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको हो सकता है कि बहुत अच्छे आपके कलीग्स बने, बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन जाए वो लोग, है ना। तो फिर आपको वो अभी जो आपका ट्रॉमा है रिलेशनशिप का या डिवोर्स का, उससे आप बाहर आ जाओ, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, पाइल नंबर 2, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर ये रील रेजोनेट की है, मेरे को ना इंस्टाग्राम बनाते बनाते रील्स निकल रहा है, अगर ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और ऑफ कोर्स कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें। एंड सेकेंडली, I have my Instagram channel, that is Tarot Station by Siddhi, with the same name, so you can follow that also for more remedies and tips. Thank you for watching pile number 2. Now let's move forward to pile number 3. So excited, pile number 3. Let's see आपके लिए क्या दिव्य संदेश है, क्या गाइडेंस है। ओके, आने वाला समय और परिस्थितियाँ आपके पक्ष में नहीं है। आप थोड़ा रुके, ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करें ताकि वो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। ओके, सो ये वाले पाइल को मैं बोलूँगी कि अभी थोड़ा सा रुक जाए, पेशेंस रखे। ये वाले पाइल में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, थोड़ा हड़बड़ी में डिसीजंस लेते हैं, एंड कई बार आउटस्पोकन होके गलत बोल जाते हैं सामने वाले को, और सामने वाले को बुरा लग जाता है, ठीक है। एंड पाइल नंबर 3, आई कैन ऑल्सो सेंस दैट यहाँ कई लोगों को ना कम्युनिकेशन का इशू है, मतलब कि जहाँ कुछ बोलना रहता है वहाँ आप नहीं बोल पाते हो, मतलब जिसको कहते हैं ना मन में दबाना, मन में फीलिंग्स दबा लेना। एंड ना पाइल नंबर 3 मेरे को सेंस हो रहा, हो सकता है यहाँ पे 60% ऑफ द मेजॉरिटी जो देख रही है, अस्थमा का इशू हो सकता है, ठीक है। मतलब बेसिकली थ्रोट से लेके गले में बेसिकली कुछ इशू हो सकता है, वो अपनी बात बता नहीं पाते अच्छे से, तो प्लीज़ थोड़ा खुल के बोलिए। और अभी बेसिकली
चीज़ें सही नहीं हैं। हो सकता है आपको बाद में पता चले, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरे को वो तो दिख रहा है कि वो बहुत सही है, ठीक है, बट एक्चुअली वो सही नहीं है आपके लिए डिसीजन। सो आंसर तो अभी नो है, थोड़ा सा वेट कीजिए। उपाय के तौर पे ये है, अपने घर में हर शनिवार एक काली मोमबत्ती जलाए। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मकता दूर भाग जाएगी, ठीक है। हो सकता है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो घर में भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई ना कोई चीज़ों को लेके घर वाले भी कंफ्यूज रह रहे हैं। अब जैसे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2 में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हाँ, आप जहाँ रह रहे हो वो स्पेस में, ठीक है, स्पेस इन द सेंस वो जगह में, वहाँ नेगेटिविटी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 3, प्लीज़ वर्क ऑन दिस एंड डोंट जम्प टू एनी सिचुएशन, ठीक है। कोई भी डिसीजन मत लीजिए इस तरीके से जो आगे जाके आपके लिए हानिकारक हो, ओके। एंड ना मेरे को ऐसा इंट्यूटिवली आया उपाय दैट आप ना अपने फोरहेड पे, जो कि हम लोग थर्ड आई चक्रा इसको कहते हैं, जो हीलर्स होंगे वो रेजोनेट कर पा रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी दिखा रही हूँ लोकेशन, थर्ड आई चक्रा आपको यहाँ पे वीडियो में भी दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ना आप जिसको कहते हैं रेड तिलक, वो लगाना शुरू कीजिए वेडनेसडे की वेडनेसडे, ठीक है। तो थोड़ा सा ना आपको क्लैरिटी दिखेगी चीज़ों की भी और लोगों की भी। सो या नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फ्रॉम फॉर यू टैरो कार्ड्स। ओके, क्या बात है। पाइल नंबर 3, 8 ऑफ कप्स। क्यों इतने परेशान हो कि मेहनत कर रहा हूँ, जहाँ पे भी वहाँ कर रही हूँ, मुझे तो रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, मैं तो जा रही हूँ या जा रहा हूँ नहीं, आप बहुत डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा पता है, तीनों पाइल में मैं एक चीज़ कॉमन देखी हूँ, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी। क्यों भाई, क्यों फ्रस्ट्रेटेड होना इतना एनीवेज, कोई बात नहीं, होता है कई बारी लाइफ में ऐसा होता है। एंड यू नो लाइफ इज़ लाइक अ साइकिल। एक बार मतलब बहुत अच्छा हो जाता है एंड उसके बाद थोड़ा सा डाउन मोमेंट आता है। वो डाउन मोमेंट पता है, वो डाउन मोमेंट नहीं रहता है, वो एक्चुअली कुछ सिखाने आता है, ठीक है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो उस टाइम पे जब आपको ऐसा लगे ना डिसअपॉइंटमेंट, जो कि मैं अभी देख रही हूँ पाइल नंबर 3, उस पॉइंट पे अगर आपको ऐसा लगे कि यू आर फीलिंग डिसअपॉइंटेड, यू आर नॉट फीलिंग गुड एंड कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो यूनिवर्स आपको यही गाइड करता है उस टाइम पे ना कुछ लर्न करो, कुछ ऐसा सीखो जो कि मतलब समझ लो पीएचडी हो गया सब्जेक्ट में, ठीक है। मतलब आप टेंशन मत लो, कहने का ये मतलब है कि प्लीज़ छोड़ के मत भागो, जहाँ हो वहीं रहो, ठीक है। प्रॉब्लम्स फेस करो, बिकॉज ये लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं तो आप सीखोगे कैसे। प्रॉब्लम्स ही तो इंसान को, जिसको कहते हैं, मजबूत बनाती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ये जो थर्ड नंबर वाले हैं ना, ये एक्सट्रीम हाई लेवल इमोशनल मेरे को दिख रहा है। इतना इमोशनल कि बस कोई ज़रा सा सर पे हाथ फेरे एंड वो रो दे, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ना आप बाहर निकलो, हो सकते है आप ना खुद को घर में लॉक कर दिए हो एंड ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं, कोई आसपास है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा आपको अजीब सा फीलिंग आ रहा है चीज़ों को लेके, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि देखो टर्निंग पॉइंट आएगा एंड न्यू पाथ्स होंगे, बनेंगे, आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अकेलापन आपको ऐसा लग रहा है कि कोई है ही नहीं, कोई साथ नहीं है, बहुत सैड लग रहा है आपको, ठीक है। और थोड़ा सा एक्चुअली आपका वर्क भी स्लो हो गया है पिछले कुछ महीनों से, कि पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, मैं तो इतना मेहनत करता था या करती थी, बट अब उसका फल क्यों नहीं आ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, उस प्रॉब्लम्स को फेस करना है, आगे बढ़ना है, रेमेडीज़ के साथ फेस करना है। क्या होता है, जो रेमेडीज़ होती है ना, वो हमें एक्चुअली वो जो कहते हैं ना ब्लॉक, पत्थर, वो पत्थर को हटाती है, ठीक है। एंड आई विल सजेस्ट यू एमेथीस्ट, ठीक है। पाइल नंबर 3, अभी देखो पाइल नंबर 1 और 2 के लिए मैंने नहीं सजेस्ट किया क्योंकि मुझे वहाँ लगा नहीं, बट आई गॉट इंट्यूशन। पाइल नंबर 3 आपको ना ये एमेथिस्ट टम्बल, ये टम्बल के फॉर्म में, ये तो आप बेसिकली ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकते हो,
या आप रॉ भी रख सकते हो, रॉ भी इसका आता है फॉर्म, आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको प्रोग्राम करो एंड ना इसको फिस्ट में, ये हमारा फिस्ट है, इसको ऐसे ऐसे इसको 15 मिनट्स तक होल्ड करके रखो एंड आप सोचो कि सारी नेगेटिविटी जिसको कहते हैं इमोशंस, वो सारा इसमें जा रहा है। क्रिस्टल्स हमें ना बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी क्रिस्टल्स पे भी, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा यूज़ करो, आप कुछ टाइम के लिए, लेट्स सी 1 से 2 महीनों के लिए, सो दैट आपका थोड़ा सा ना जिससे इमोशनली आप थोड़े से काम रहो, ओके। पॉइंट नंबर 3, आप ये यूज़ करना एंड मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको फिर कैसा लगा, फीडबैक भी ज़रूर देना। एंड अगर आप ये रेजोनेट कर पा रहे हो तो ज़रूर कमेंट करना, ओके। आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ कि थोड़ा सा निकलो आप, वो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वो भी नहीं बनना है ना आपने। और लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस था आपका क्वेश्चन के लिए, येस, नो, मे बी, ओके। सो बेसिकली इट्स अ मे बी कार्ड। इफ मुझे आप पूछोगे इसको कैसे डिकोड करना है, लुक फॉर अ साइन। देखो मैंने आपको अभी कहा कि आप ना बाहर निकलो थोड़ा सा, ठीक है, तब आपको कुछ सोल्यूशन मिलेगा। एंड ना एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एंड पाइल नंबर 3 हो सकता है आपको 111, 222, एंजल नंबर 555, 666 या 1111 ऐसे करके ना कुछ दिख रहा है बहुत कंटिन्यूस वे में, और आपको वो मैसेज यही दे रहे हैं एंजल्स कंटिन्यूसली कि हार नहीं मानना है, आपको आगे बढ़ना है, चीज़ों को लेकर डिसअपॉइंट नहीं होना है, ठीक है। मतलब अगर रिलेशनशिप में भी मैं देखूँ तो ईवल आई, बहुत स्ट्रॉन्ग ईवल आई के वजह से थोड़ा सा रिलेशनशिप में इशू आया है, जिसको कहते हैं नज़र पत्थर फाड़ देता है, ठीक है, पत्थर तोड़ देता है, तो बस वही चीज़ है। तो बस यही बोलूँगी कि एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा अभी टाइम है, इसको आप फेस करो, ठीक है। एंड मतलब बेसिकली भागो मत, प्रॉब्लम से भागो मत, ठीक है। एंड मतलब मैं ये भी देख पा रही हूँ कि पाइल नंबर 3 करियर में आपका कुछ चेंजेस आने वाला है, ठीक है। एंड हो सकता है आपका जॉब चेंज, या आप जो करियर हो जैसे कुछ भी परस्यू कर रहे हो उसमें मेरे को दिख रहा है कुछ चेंजेस, हो सकता है करियर ही चेंज कर डालो, ठीक है। एंड कोई और प्रोफेशन में एकदम सडनली आप चल जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, थोड़ा सा अभी टाइम है, थोड़ा सा रुक जाओ। एंड ज़रूर जो एंजल्स आपको साइन दे रहे हैं उस पर ज़रूर आप फोकस करो एंड आगे बढ़ो, मैं तो यही बोलूँगी पाइल नंबर 3। सो आई होप ऑल द पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आपको ये रीडिंग पसंद आई हो एंड रेजोनेट की हो, आई होप कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिला हो यूनिवर्स का। सो इस चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ, ये एक जिसको कहते हैं ना कि एनर्जी एक्सचेंज, ठीक है। तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वो कहते हैं ना एवरी शेयर काउंट्स, या भगवान एक एक चीज़, एक एक एफर्ट्स देखते हैं। तो आपके ये अगर शेयर करने से किसी को गाइडेंस मिल रहा है तो उससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ भी नहीं है, कि उसकी लाइफ आप स्मूथ कर रहे हो तो आपकी लाइफ भगवान जिसको कहते हैं ना 100 टाइम्स और स्मूथ कर देगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग this universe guidance. Take care and let's meet on next video. और आप मुझे ना कमेंट्स में सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पे बेसिकली मुझे वीडियोस बनाना चाहिए, सो मैं उसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।